स्वागत है दोस्तों। आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो अब हमारे लास्ट दो सेट्स बच गए हैं इस टॉपिक के, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स सोलर सिस्टम। तो इसको आज हम खत्म कर देंगे इस वीडियो में। तो चालू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्लेस्ड सेकंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अबंडेंस इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। फर्स्ट पे नाइट्रोजन है, सेकंड पे CO2, सेकंड पे ऑक्सीजन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया गाइस, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट। वीनस की कोई सैटेलाइट नहीं है। ओके, मरकरी एंड वीनस दोनों की ही कोई सैटेलाइट नहीं है। रेड प्लेनेट मार्स को बोलते हैं, इतना तो हमको आता है। आवाज़ थोड़ी कम कर देते हैं। ओके, द ऑब्सक्योरिंग ऑफ द सन बाय द मून इज कॉल्ड, ऑब्सक्योरिंग ऑफ द सन बाय मून मतलब मून ने सन को छुपा दिया, तो सोलर एक्लिप्स। ओके, एस्ट्रॉयड आर अ बेल्ट ऑफ डेब्रिस फाउंड बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग पैटर्न्स, मार्स एंड जुपिटर। ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सिस्टम इज वीनस। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लैनेट्स हैज रिंग्स अराउंड इट। सैटर्न और जुपिटर के है, यूरेनस के भी होंगे। डैश डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, कोपरनिकस। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन इज ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ यूरेनियम, नहीं, कन्वर्जन ऑफ कार्बन इनटू CO2, कन्वर्जन हाइड्रोजन टू हीलियम, यस, हाइड्रोजन को हीलियम में बदलना। और ये सब PYQ है गाइस, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से, ये है, ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है? ये CTET के पेपर में आया है। ये SSC GD कांस्टेबल, बताओ। ये MP पुलिस कांस्टेबल पे कांस्टेबल के सवाल दिखा रहा है। SSR अग्निवीर के में भी आया हुआ है ऐसा, बताओ। चलो, अग्निवीर के में सवाल आया है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज क्लोजेस्ट टू अर्थ। तो ये हमें पता है, अल्फा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ओके, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है क्लोजेस्ट टू अर्थ, यहाँ लिख रखे हैं, ये देखो। सबसे पास है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसके बाद अल्फा सेंचुरी A एंड B, उसके बाद बर्नार्ड स्टार, वुल्फ और फिर लगंडे। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सबसे पहले है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट। द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, मिल्की वे। जोवियल प्लैनेट किसको बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल एंड जोवियल। जोवियल बोलते हैं जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के उस तरफ होते हैं, मतलब JSUN, JSN, मतलब 134 है इसमें, 134 ये रहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द डे, टू अ डे विद एन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ इक्विनॉक्स। टाइटन इज द मून ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। टाइटन, देखो वीनस और मरकरी का कुछ होता ही नहीं है, सैटर्न का होगा टाइटन। ये भी PYQ है, देखो जरा, ACC एग्जाम। और ये वाला MP पुलिस SI, और तो पुलिस SI का क्या सवाल होता है देखते हैं। विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द सोलर सिस्टम। कोल्डेस्ट की बात कर रहा है, अर्थ तो कोल्डेस्ट नहीं है, वीनस, मरकरी और वीनस। नेपच्यून सबसे दूर होता है, सिंपल थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। The four planets closest to Sun are terrestrial planets. The movement of Earth around the Sun is known as revolution. Which is the smallest planet in our solar system? Mercury या Venus? Mercury. Yes, Mercury is the smallest planet. Which planet is known as Earth's twin? Venus. What is the actual shape of planetary paths of elliptical? Okay. Which of the following planet is known as morning star? Venus. Which of the following planet comes under the category of inner planet? अर्थ, मार्स, सैटर्न नहीं आता, जुपिटर नहीं आता, ये वाले लोग। लास्ट क्वेश्चन, डैश इज द लार्जेस्ट प्लेनेट। तो लार्जेस्ट का अभी पीछे कुछ डिबेट भी चल रही थी, कौन सा बड़ा हो गया कौन सा छोटा हो गया, तो हम यहाँ पे लगाते हैं सैटर्न को। जुपिटर पढ़ लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। देयर आर 92 नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ, ये सेकंड लार्जेस्ट है सैटर्न। इसका एक बार गाइस चेक करेंगे, क्योंकि ये अभी कुछ अपडेट भी आया था पीछे, तो क्या है इसका वो देखेंगे। और हमारा 84% की एक्यूरेसी, फिर से हम लोग ट्रैक पे हैं। पिछली वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, पिछली ज्योग्राफी वाली वीडियो में। द प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द एस्ट्रॉइड बेल्ट आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स, ठीक है। द आउटर प्लैनेट्स हैव अ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर बिकॉज द सोलर विंड्स कुडंट रीच देम, नो, बोथ, यस, तो करेक्ट है। मतलब व्हेन डज समर सोल्स्टिस ओकर, तो ये हम बता सकते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द साइज ऑफ अर्थ? वीनस। टॉरिड लाइन, टॉरिड जोन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। टॉरिड, टॉरिड बोलते हैं हम ट्रॉपिकल को, तो ट्रॉपिकल होता है हमारा 23 से 23। यूरोपा इज़ ए नेचुरल सैटेलाइट ऑफ, ये अच्छा सवाल है, इसका मुश्किल भी है। यूरोपा, सैटर्न, जुपिटर। ओके, यूरोपा और गैनीमीड जुपिटर के हैं। द शॉर्टेस्ट डे एंड अकर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑन दिसंबर। व्हाट कॉजेज हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स इन द सी? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ स्टार्स नहीं है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ नहीं है, मार्स नहीं है, मून। Which of the following statement about the evolution of present atmosphere is correct? The first stage is marked by the loss of
प्राइमोडियल एटमॉस्फेयर, सही लग रहा है ये। In the second stage, the composition of atmosphere was modified by the living world through the process of photosynthesis. In the final stage, the hot interior of the earth contributed to the evolution of atmosphere. A third है, in the final stage, the hot interior of the earth contributed to the evolution of the atmosphere. All of the above? No. First वाला ही सही है, बाकी सारे गलत हैं। पढ़ लें जरा। द सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हैव बीन इंटरचेंज्ड। अच्छा, इंटरचेंज हो गए, तो मतलब ये जो थर्ड पे लिखा है ये सेकंड स्टेज है, द हॉट इंटीरियर ऑफ द कंट्रीब्यूट टू द एटमॉस्फेयर, और उसके बाद थर्ड स्टेप में या फाइनल स्टेप में द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर वाज मॉडिफाइड बाय द लिविंग वर्ल्ड थ्रू द पीस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द लीस्ट डेंसिटी? जुपिटर। सैटर्न, सैटर्न की लीस्ट डेंसिटी। ओके ओके कूल। सैटर्न के बाद यूरेनस की भी कम है, ठीक है। चलो, अर्थ की अच्छी खासी डेंसिटी है 5.5, सैटर्न की सबसे कम है। विच इज़ द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई विजिबल टू अस? दैट इज पोल स्टार। हाँ, पोल स्टार होता है ना, सीरियस ओरियन बेल्ट के सामने बनता है। ओके, तो हम इसको भी चेक कर सकते गाइस। सीरियस। विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज ट्विन प्लैनेट ऑफ यूरेनस? वीनस, नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, वाई वो तो नहीं लिख रखा है यहाँ पे। चलो, नेपच्यून यूरेनस का वो है। टाइटन, जुपिटर, सैटर्न। अरे यार, क्या हो क्या रहा है, सारे गलत हो रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, गलत करते ही हम सही करने के लिए है, ताकि पेपर में हम सही कर पाए। तो हम फिर से याद कर लेते हैं। टाइटन सैटर्न की है, गैनीमीड जो है वो जुपिटर की है। यहाँ लिख रखा है नहीं, हाँ लिख रखा है गैनीमीड जुपिटर की, टाइटन जो है सैटर्न की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 21 मार्च एंड 31 सितंबर, मतलब जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, इक्विनॉक्स होते हैं। द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, इसने बता दिया। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर एंड एट दिस पोजीशन नन ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सही है। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ, नहीं, डायरेक्ट ऑन इक्वेटर एंड इट्स एट दिस पोजीशन वन ऑफ द पोल्स इज नो, ट्रॉपिक ऑफ, ओके फर्स्ट वाला। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू वाटर बॉडी ओनली, लैंड बॉडी ओनली, लैंड एंड वाटर, वाटर बॉडी ओनली मोड़ दिया ना उसको। देन कंट्रीज पूछा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन सी निकलती है? ये अच्छा सवाल है। साउथ अफ्रीका निकलती है, यस आई एग्री विद दैट, 4 होगा। देन पैराग्वे, बोट्सवाना, बोलीविया, सारी निकलती है। नहीं, 2 नहीं निकलती, बोलीविया नहीं निकलती है। ये देखो जी, दिखा दिया है इसने हमको, साउथ अफ्रीका नीचे से निकलती है। इसमें दिखाया क्या है इसमें? हाँ ये रहा ना, नामीबिया, बोट्सवाना, मोजाम्बिक, मडागास्कर, साउथ अफ्रीका। तो बोलीविया नहीं है। बोलीविया की लोकेशन देखे ज़रा, बोलीविया, बोलीविया दिख ही नहीं रही है। अच्छा, साउथ अमेरिका में है बोलीविया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वन, एज वन मूव्स फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल वन विल ऑब्जर्व डिक्रीज इन लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूड, नो। डिक्रीज इन एल्टीट्यूड, नो। डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स, नो, नन। इनकरेक्ट पूछा है, तीनों ही गलत है। अबे 2 गलत है। डिक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्गिट्यूड्स है उनका डिस्टेंस डिक्रीज होता जाएगा या बढ़ता जाएगा? इक्वेटर से पोल, अच्छा यार सही से पढ़ा करो सवाल को भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर मोस्ट एबेंडेंटली इन अवर यूनिवर्स? दैट इज नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज सोलर एक्लिप्स के रिगार्डिंग है, करेक्ट बताना है। टोटल सोलर एक्लिप्स हैपेंस व्हेन द सन मून अर्थ आर इन अ डायरेक्ट लाइन, ओके। Annual solar eclipse which happens when the moon is nearest to the earth, which is why it may seem larger. Only second, only one. भैया बहुत गलत माने हैं इसमें हमने। Which of the following set of countries does not lie on the equator? इक्वेटर पे कौन सी नहीं है? इक्वेटर है, कोलंबिया है, उगांडा, सोमालिया, फिलीपींस, वियतनाम, मालदीव्स नहीं है। नहीं, मालदीव्स इक्वेटर पे है आई गेस ना। फिलीपींस, वियतनाम नहीं है, फिलीपींस एंड वियतनाम नहीं है। Which of the following countries is not located on Tropic of Capricorn? Nice. ब्राज़ील, ब्राज़ील नहीं है। ए ब्राज़ील है, ब्राज़ील मुझे इतना, बाबा ने प्रयागराज के मंदिर में नारियल चढ़ाया। नाइस, स्ट्रिक भी बता रखी है इनने। उरुग्वे की लोकेशन बता नहीं रखी इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, सन एंड द प्लेनेट? दैट इज बिग बैंग थ्योरी। अबे ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, सन एंड द प्लैनेट्स, नेबुलर हाइपोथेसिस। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? यूएई ओमान से करता है, बहामास मैक्सिको से नहीं, ताइवान चाइना से करता है, वियतनाम इंडोनेशिया से नहीं करता है। ओके, ये अच्छा सवाल है, इसको हम बड़े मज़े से सॉल्व करेंगे। तो मैच करना है हमें। आर्कटिक सर्कल सबसे ऊपर वाला होता है,
66 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, बियॉन्ड 66 नॉर्थ एंड 66 साउथ, धुबरी फ्रिजिड टोंगा आइलैंड्स। फ्रिजिड जोन भैया, फ्रिजिड जोन और आर्कटिक जोन 66.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड 66.5 डिग्रीज साउथ ऑफ द इक्वेटर। बियॉन्ड यस, तो आर्कटिक सर्कल नहीं, फ्रिजिड जोन, थर्ड का बी हो जाएगा, थर्ड का बी, ये रहा। ये देखो गाइस, ये दे रखा है, अच्छा बना रखा है इन्होंने। टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट, या इसको एक और क्या नाम बोलते हैं टेम्परेट वाले को, याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट खत्म करते हैं, वीडियो बड़ी हो चुकी है। तो टेरेस्ट्रियल एंड जोवियल प्लैनेट्स के बारे में कुछ पूछे गए सवाल। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कैन कंडेंस गैसेस टू सॉलिड पार्टिकल्स इजीली। ओके, ये सही है। नॉट करेक्ट बताना है, मतलब ये ओके, तो ये गलत है, मतलब सिर्फ सेकंड वाला सही है। द सोलर विंड्स वर नॉट दैट इंटेंस टू कॉज द रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम जोवियल प्लैनेट्स। ओके, दूर है ना वो लोग, क्योंकि गैनीमीड इज द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट। इस बार सही बताना भैया, जुपिटर, और टाइटन सैटर्न की है। चलो बहुत अच्छा गाइस, ज्योग्राफी के पूरे प्रैक्टिस सेट हमने खत्म किया है। अब बस ये कुछ PYQ रह गए हैं जो हम एंड में करेंगे, ये दो NDA और CDS के, तो इनको हम एंड में करेंगे। बाकी हमने ये सारा कंप्लीट किया है। और ज़रा हम एक्यूरेसी देखें तो 40% की एक्यूरेसी, हाँ ये हमारी बहुत ही बेकार 48 की, हाँ ये दोनों में तो सबसे गंदी आई है। बाकी सब में 50 से नीचे किसी में नहीं है, इनमें 61 61 65 84, हाँ ये है 50 थोड़ा, बाकी ठीक है, अच्छा है सब में। और तो ठीक है गाइस, बाद में मिलते हैं हम फिर किसी वीडियो में, फिर किसी लर्निंग के साथ।